नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस जीके की सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला अकाल से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अकाल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जिला है जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। और तहसील कौन सी है? मतलब वनस्पति रहित जो तहसील है वो सम तहसील या सम गाँव है जो वनस्पति रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला है? तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है आपके कितने प्रतिशत एरिया में? तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है आपके 9% एरिया में। कितने प्रतिशत? 9% एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो जनसंख्या आपके कितनी? 10%। और प्रतिशत में कितना है? 9%। और जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या आपके कितने? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है आपके 550 किलोमीटर। कितनी? 550 किलोमीटर। तो अरावली की लंबाई कितनी होगी टोटल राजस्थान में? तो राजस्थान में आपके 550 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है आपके उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में। आगे है, राज्य में अरावली का सबसे कम विस्तार किस जिले में? सर्वाधिक तो विस्तार है आपके उदयपुर जिले में और सबसे कम विस्तार है आपके किसमें? अजमेर जिले में। कौन सा जिला? अजमेर जिला। आगे है, राजस्थान में अरावली का केंद्रीय भाग स्थित है। तो अरावली का केंद्रीय भाग कहाँ होगा? अरावली का केंद्रीय भाग है अजमेर। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। नेक्स्ट है, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? तो उड़िया है आपके सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। उड़िया का पठार सिरोही जिला। नेक्स्ट है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है आपके 23% एरिया पे फैला हुआ है। कितना प्रतिशत? 23%। नेक्स्ट है अपना, पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जनसंख्या निवास करती है इसमें कितनी? 40%। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या कितनी? 40%। नेक्स्ट है अपना, खमनौर की पहाड़ियाँ किस जिले में? खमनौर की पहाड़ियाँ हैं आपके राजसमंद। कौन सा जिला? राजसमंद जिला। नेक्स्ट है, नागपाड़ या नागपहाड़ियाँ किस जिले में? तो नागपाड़ है आपके कहाँ पर? अजमेर में। लूणी का उद्गम स्थल। कल हमने पढ़ा था कि लूणी का उद्गम स्थल नागपाड़ अजमेर। तो नागपाड़ कहाँ हुआ? अजमेर में। नेक्स्ट ये रिपीट क्वेश्चन है, नागपाड़ किस जिले में? अजमेर में। हमने अभी बात की। आगे है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान की 10% जनसंख्या जो निवास करती है। कितनी प्रतिशत? सॉरी 11% जनसंख्या जो निवास करती है। कितनी? 11%। नेक्स्ट है अपनी, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भार वाहक के लिए जानी जाती है? तो भार वाहक के लिए जानी जाती है आपकी नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? नागौरी नस्ल। नेक्स्ट है, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? ये पुलिस कांस्टेबल 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है और फिर भी ये बहुत बार रिपीट हुआ। 5 क्या 2011-12 अभी देख लो, रिसेंट में जो एग्जाम उनमें भी आया हुआ है। तो पूछा क्या गया है, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है आपके मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। ठीक है, तो मयूरगढ़ ध्वज हो गया मेहरानगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है मतलब कितना परसेंट है? तो ये राजस्थान है भारत का 10.41%। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है आपके बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग हमने अभी बात की थी। मेहरानगढ़ कहाँ? मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर में है। तो इसका निर्माण करवाया आपके राव जोधा। किसने? राव जोधा। जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी या जोधपुर बसाया था। तो मेहरानगढ़ मतलब दुर्ग का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है किस जिले में? तो द्रव्यवती है आपके जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में। इसे दर्श्यवती भी बोलते हैं। ठीक है, यह लुप्त प्राय है मतलब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से होता है? तो बिजराल की पहाड़ियां हैं आपके किसमें? राजसमंद। तो वहां से खारी नदी का उद्गम स्थल होता है या खारी नदी उद्गमित होती है। तो खारी नदी राजसमंद बिजराल की पहाड़ी।
नेक्स्ट अपना, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो पुष्कर में जब भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा। बालोतरा कहाँ है आपके? बालोतरा है बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर। नेक्स्ट है अपना, वेणेश्वर नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी नदी इनमें से नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी नदी है जो वेणेश्वर के मतलब संगम में नहीं है? तो वेणेश्वर में तीन नदियां हैं, सोम, माही और जाखा। ये तीनों तीनों के संगम को क्या कहते हैं? वेणेश्वर का संगम है। मतलब आदिवासी यहाँ पर पूजा करते हैं, आदिवासियों का मेला करता है। तो इनमें से बनास नदी है जो वेणेश्वर के संगम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। तो मानसी वाकल ये फुलवारी के नाल से है, ठीक है, फुलवारी का नाल अभ्यारण्य है, वहां से मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है अपना, मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मैनाल है आपके भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है अपना, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हमने पहले भी बात की है कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चे से चे रिलेट करके याद किया था, चूलिया में चे है, चंबल में चे है, तो चूलिया जलप्रपात कहाँ हुआ? चंबल नदी है। नेक्स्ट है अपना, चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चूलिया जलप्रपात है आपके चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिला है, वहां पर चूलिया जलप्रपात है। तो याद कैसे करोगे? तीनों में चे है, चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़ और चंबल नदी, तीनों में से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है अपना, सूरतगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरतगढ़ है आपके घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट है, असिंध भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो असिंध भीलवाड़ा आपके खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी? खारी नदी। नेक्स्ट है अपना, निम्न में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कोटा शहर, ठीक है, शिक्षा नगरी बोलते हैं जिसको। तो कोटा शहर किस नदी के किनारे हुआ? चंबल के किनारे। चंबल का चूलिया जलप्रपात है चंबल में, और है कहाँ पर? कौन से जिले में? तो चूलिया जलप्रपात है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, डेगाना, बिलाड़ा और पाली तथा जालोर भाग हैं, ये किस बेसिन के भाग हैं? मतलब ये है लूनी बेसिन के भाग। लूनी 6 जिलों में से प्रभावित होती है। ये मतलब नागौर आ गया तो नागौर का डेगाना, बिलाड़ा जोधपुर का है, पाली आ गया और जालोर आ गया, ठीक है। तो डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर भाग है किसके? लूनी बेसिन के। कौन सा बेसिन? लूनी बेसिन। लूनी नदी बेसिन है तो उसके भाग है। नेक्स्ट है अपना, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लूनी नदी में प्रमुख प्रदूषण होता है रंगाई छपाई उद्योग है। कौन सा उद्योग? रंगाई छपाई उद्योग। इससे लूनी नदी में प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से मिलती है आपकी सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। नेक्स्ट है अपना, बांकली बांध किस नदी पर है? तो बांकली है आपके सूकड़ी नदी पर। तो याद कैसे करोगे? बांकली सूकड़ी, ठीक है, बांकली सूकड़ी। नेक्स्ट है अपना, नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ती है। मतलब दक्षिण से आएगी, पश्चिम में जाएगी, फिर से दक्षिण में मुड़ेगी। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो ये नदी है आपकी माही नदी। मतलब ये यू आकार में बहने वाली नदी है। मतलब दक्षिण से प्रवेश किया, फिर पश्चिम में आई, फिर वापस दक्षिण में, ठीक है। यू आकार की नदी कौन सी है? माही नदी, ठीक है। ये कर्क रेखा को भी पार करती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनने वाली नदी कौन सी है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा हमने बात की, कांठल प्रदेश, कांठल की गंगा माही नदी। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी कौन सी? माही नदी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। कांठल प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया है तो उसको कांठल प्रदेश बोलते हैं। और कांठल मतलब लूनी मतलब माही नदी का किनारा है, उसको बोलते हैं कांठल। नेक्स्ट है, सोम किसकी सहायक नदी है? तो आपने त्रिवेणी संगम पढ़े होंगे, सोम, माही, जाखम। तो ऑप्शन ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे साबरमती दे रखा, बनास दे रखा, तो ये इसका कोई संबंध ही नहीं है इनसे, ठीक है। बनास होगी और साबरमती होगी, तो संगम से भी आप जा सकते हो, सोम, माही, जाखम। तो मतलब सोम की सहायक नदी कौन सी होगी? सोम की सहायक होगी आपके माही नदी। नेक्स्ट है अपना, उदयपुर जिले के समीप बिच्चा मेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? तो बिच्चा मेड़ा से हमारी नदी निकलती है, ये सोम नदी है। कौन सी नदी? सोम नदी, बिच्चा मेड़ा। और सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही नदी। नेक्स्ट है अपना, चंद्रभागा और कोटारी नदी किस अपातंत्र के भाग है? तो चंद्रभागा और कोटारी नदी है आपके बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र। हमने बात की थी कि राजस्थान में 3 तरह के अपातंत्र हैं, मतलब आंतरिक अपातंत्र और बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी की तरफ और खंबात की खाड़ी की तरफ, ठीक है, या अरब सागरी भी बोल सकते हो।
तो ये आपके चंद्रभागा और कोटारी नदी किस अपातंत्र का भाग है, तो ये बंगाल की खाड़ी का भाग है। नेक्स्ट है अपना नित्यवाहिनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमने पहले भी बात की है कि नित्यवाहिनी 12 ये कौन सी नदी है, ये आपके है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। नेक्स्ट है अपना जनापाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है आपके चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी। नेक्स्ट है नदी जिस पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है, मतलब झूलता हुआ ब्रिज। ये झूलता हुआ ब्रिज है, जैसे मान लो ये है, तो ये क्या है, झूलता हुआ ब्रिज। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन किस नदी पर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा आपके चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। नेक्स्ट है अपना राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी होगी आपकी कौन सी, बनास नदी। सबसे लंबी नदी बनास नदी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो ये भी होगी कौन सी, आपकी बनास नदी। नेक्स्ट है जब घग्गर नदी में बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुंच जाती है, मतलब घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है तो उसका पानी कहाँ तक जाता है, हमने पहले भी बात की थी इस क्वेश्चन पर। तो इसका पानी पहुंच जाता है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। फोर्ट अब्बास कहाँ है, ये फोर्ट अब्बास है आपके पाकिस्तान में। नेक्स्ट है अपना मर्त नदी की उपमा किसे दी गई, मर्त नदी या लोकप्राय नदी है कौन सी है, आपके राजस्थान में एक ही नदी है, घग्गर नदी। तो मर्त नदी की उपमा दी गई आपके घग्गर नदी को। नेक्स्ट है कोटारी नदी का उद्गम स्थल है, तो कोटारी नदी का उद्गम स्थल है आपके दिवेर की पहाड़ियाँ। दिवेर की पहाड़ियाँ राजस्थान। ठीक है, तो कोटारी नदी का उद्गम हो गया दिवेर की पहाड़ियाँ। अब जितनी भी हमने नदियों की बात की है उनको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 3 तरह के अपातंत्र के बारे में बात की थी, आंतरिक अपातंत्र बंगाल की खाड़ी की तरफ और अरब सागर की तरफ। तो हम इन तीनों को भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहली है अपनी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो इसकी ट्रिक है बीका को बाप बकरी पचागो। ठीक है, बीका को बाप बकरी चपागो। ठीक है, तो बी से बनास होगी आपके, का से होगी काली सिंध। यह सभी किसकी हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ, या बंगाल की खाड़ी के अपवा क्षेत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, बी से क्या हो गया आपके, बी से हो गया बनास नदी। ठीक है, नेक्स्ट है का से काली सिंध, को से आपको रिलेट करना है कावेरी नदी, बा से बाण गंगा, पे से परवन नदी, बकरी से आपको याद रखना बेड़त नदी। ठीक है, पे से याद रखना आपको पार्वती नदी, चा से याद रखना आपको चंबल नदी, गयो से या गे से याद रख लो, तो गे से हो गया गंभीर नदी। तो बनास, काली सिंध, कावेरी, बाणगंगा, परवन, बेड़त, पार्वती, चंबल और गंभीरी, ये नदियां किसकी होगी, बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की नदियां। नेक्स्ट है अपना आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियों को याद करने की ट्रिक है काका रूस गया घर में, काका रूस गया घर में। का से याद रखो आप कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी। का से सेकंड का है उसको याद रखो आप कांकने नदी। कौन सी नदी, कांकने नदी। रूस है तो रूस से याद रखो आप रूपनगढ़ सॉरी रूस से याद रखो रूपनगढ़। ठीक है, से याद रखो साबी नदी। ठीक है, गया यहाँ पर साइलेंट, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। गे से याद रखो घग्गर नदी। फिर रूस गया घर पर, गे रे आ गया तो रे से याद रखो रूपा रे, और मैं से याद रखो घर में, मैं से मेहता। तो कौन सी होगी आंतरिक अपवाद की नदियां, कांतली, कांकने, रूपनगढ़, बनास, बनास नहीं है इसमें, साबी, घग्गर, रूपारेल और मेहता। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कांतली, कांकने, रूपनगढ़, साबी, घग्गर, रूपारेल और मेहता। रूपारेल हमने बात की थी कहाँ से निकलती है, रूपारेल, रूपा की रेल निकलती है आपके अलवर से। रेल कहाँ से निकलती, अलवर से। नेक्स्ट है अपना अरब सागर में प्रवाहित होने वाली है अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदियां। तो इसकी ट्रिक है मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा। क्या ट्रिक है इसकी, मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा। माँ से याद रखो माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। लू से याद रखो लूणी नदी। सो से सोम नदी। जा से जाखम नदी। नहीं तो ये है आपकी साइलेंट यहाँ पर। फिर है नहीं तो सांप, सांप में से साल या साग का है साबरमती। सांप, पे से पश्चिमी बनास, खा से खारी नदी। ठीक है, तो मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा। माही, लूणी, सोम, जाखम, पार्वती, पश्चिमी बनास और खारी नदी। ठीक है, तो ये नदियों की
ट्रिक थी जिनसे हमने याद करने की कोशिश की। आगे क्वेश्चन है अपना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार करवाया वासुदेव चौहान है। किसने? वासुदेव चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्दियों में सांबर झील में देखे जा सकते हैं। तो सर्दियों में सांबर झील में आपके राजहंस है। राजहंस मतलब ये एक पर्टिकुलर राज्य का शुभंकर होता है। तो राजहंस है आपके नागौर जिले का शुभंकर। किसका? नागौर जिले का शुभंकर। तो सांबर झील में ये सर्दियों में प्राय देखे जाते हैं। कौन से? राजहंस। नेक्स्ट अपना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है कौन सी? सांबर झील। सांबर झील। और सांबर झील पर अंग्रेजों द्वारा नमक समझौता भी किया गया था। ठीक है, सांबर झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है। नेक्स्ट अपना, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील के किनारे स्थित है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र सल्फेट है आपके डीडवाना। डीडवाना कहाँ है? आपके नागौर में। तो सोडियम, सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र डीडवाना। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क स्थित है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क है आपके डीडवाना। ठीक है, नेक्स्ट है, खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी द्वारा या मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है पचपदरा। पचपदरा कहाँ है? पचपदरा है जी बाड़मेर। तो खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी द्वारा नमक तैयार किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? पचपदरा बाड़मेर। नेक्स्ट अपना, राज्य का पहला कोयला संयंत्र किस झील पर स्थापित किया गया था? तो कोयला संयंत्र आप स्थापित किया गया था बाप झील। बाप झील जोधपुर में। ठीक है, बाप बॉर्डर भी जोधपुर में है, तो इससे रिलेट करके याद रख सकते हो। तो कोयला संयंत्र बाप झील जोधपुर। नेक्स्ट अपना, ज्वालामुखी से निर्मित झील मानी जाती है। तो ज्वालामुखी से निर्मित झील मानी जाती है आपके पुष्कर झील। ठीक है, नेक्स्ट अपना, पुष्कर झील पर कुल कितने घाट बने हुए? तो पुष्कर झील पर आपके टोटल 52 घाट है। ठीक है, जिनमें से गौ घाट, मेरी घाट, जनाना घाट आदि है। ठीक है, नेक्स्ट अपना, महात्मा गांधी की अस्थियां किस झील में विसर्जित की गई थी? तो महात्मा गांधी की अस्थियां को विसर्जित किया गया था आपके पुष्कर झील में। नेक्स्ट है, पुष्कर झील में सर्वाधिक बार किसके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था? मतलब ऐसा कौन सा आक्रमणकारी था जिसने पुष्कर झील पर सर्वाधिक आक्रमण किया था? तो वो आक्रमणकारी था आपके औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब। नेक्स्ट है अपना, किस झील का उत्तरी भाग नौचौकी पाल के उपनाम से जाना जाता है? तो राजसमंद झील का उत्तरी भाग जाना जाता है आपके नौचौकी की पाल। नौचौकी पाल राजसमंद। ठीक है, याद कैसे करोगे? नौचौकी राजगीर, नौचौकी राजगीर, तो याद हो गया नौचौकी राज से राजसमंद। नेक्स्ट है, किस झील के किनारे 7 टापू बने हुए हैं? तो ये भी आपके कहाँ है? जयसमंद के। किसके? जयसमंद। वो कौन सी? नौचौकी से याद रखो, नौ से तो राज याद रखो, नौ राज, और 7 टापू, 7 टापू जयसमंद। नेक्स्ट अपना, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है। तो जयसमंद के पूर्व में स्थित पठार है आपका लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार जयसमंद के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है अपना, जग मंदिर जग निवास स्थित है। जग मंदिर और जग निवास है आपके पिछोला झील में। ठीक है, पिछोला झील में जग मंदिर और जग निवास। याद कैसे करोगे? 2 जग है, जग मंदिर और जग निवास, दोनों ही कहाँ है? पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। नेक्स्ट है, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? तो नटनी का चबूतरा भी कहाँ है? पिछोला झील में। ठीक है, तो 3 हो गए। कौन कौन से? एक तो आपके हो गया जग मंदिर, और एक जग निवास, एक नटनी का चबूतरा। तीनों याद रखो। चबूतरा कहाँ है? जग मंदिर में। जग मंदिर कहाँ है? जग निवास में। तीनों ही कहाँ है? पिछोला झील में। नेक्स्ट है अपना, किस झील के किनारे बागोर की हवेली है? बागोर की हवेली है आपके ये पिछोला झील के किनारे। ठीक है, तो नटनी का चबूतरा हो गया, बागोर की हवेली हो गई, जग निवास हो गया और जग मंदिर हो गया। चारों कहाँ है? पिछोला झील के किनारे। फतेह सागर झील स्थित है। तो फतेह सागर झील है आपके उदयपुर में स्थित। कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट अपना, सहेलियों की बाड़ी उद्यान किस झील के किनारे बना हुआ? तो सहेलियों की बाड़ी उद्यान बना हुआ आपके फतेह सागर झील के किनारे। कौन सी झील? फतेह सागर झील। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान की झील जो अक्सर सर्दियों में जम जाती है। तो नक्की झील, ये नक्की झील है आपके माउंट आबू में, जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। नेक्स्ट है, सनसेट पॉइंट किस झील के किनारे स्थित है? सनसेट मतलब शाम के समय का व्यू होता है, तो ये है आपके नक्की झील, माउंट आबू। नेक्स्ट है, कोलाई झील का या कोलाई झील पर मेला कब बढ़ता है? कोलाई में बढ़ता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कोलाई और पुष्कर में दोनों मेले एक ही तारीख को बढ़ते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को।
ठीक है। तो यहाँ पर दीपदान भी प्रचलित है कोलाइट झील में, ठीक है। तो कोलाइट झील कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट है अपना राजस्थान का मरु उद्यान के उपनाम से किस झील को जाना जाता है? तो राजस्थान का मरु उद्यान जाना जाता है आपके कोलाई झील, ठीक है। कोलाई झील को राजस्थान का मरु उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किस झील पर किया था या किस झील के किनारे किया था? तो ये किया था आना सागर झील के किनारे, आना सागर अजमेर में। तो अस्मत बेगम और गुलाब से इत्र का आविष्कार इन्होंने किया आना सागर झील के किनारे। नेक्स्ट है अपना सुभाष उद्यान किस झील के किनारे स्थित है? तो सुभाष उद्यान है आपके आना सागर झील के। 2 पॉइंट हो गए, मतलब अस्मत बेगम ने यहाँ पर क्या किया था, गुलाब से इत्र बनाई, और सुभाष उद्यान भी कहाँ है, आना सागर झील के किनारे। नेक्स्ट अपना कौन सी झील मत्स्य पालन हेतु प्रसिद्ध है तथा इसमें से नौकायान की सुविधा भी उपलब्ध है? तो यह है सिलीसेट। सिलीसेट कहाँ है, अलवर में, सिलीसेट अलवर। तो यहाँ पर नौका और मत्स्य पालन दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट है अपना भरतपुर की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है? तो मोती झील है आपके भरतपुर की लाइफ लाइन या भरतपुर की जीवन रेखा। कौन सी झील, मोती झील। नेक्स्ट अपना नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, तो नील हरित मतलब N2 नील हरित शैवाल, तो ये सर्वाधिक पाए जाता है आपके मोती झील में, भरतपुर में। नेक्स्ट है अपना कालीबाई का स्मारक किस झील पर बना हुआ है? तो कालीबाई का स्मारक बना हुआ है गेप सागर झील, ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में। और हमने पहले भी बात की थी कालीबाई का संबंध डूंगरपुर जिले से है, तो कालीबाई का स्मारक भी डूंगरपुर जिले में होगा, गेप सागर डूंगरपुर, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत का प्रथम मरु वानस्पतिकी उद्यान मार्च सफारी पार्क किस झील पर स्थित है? तो ये है आपके कायलाना। कायलाना कहाँ है, कायलाना है आपके जोधपुर में। मार्च सफारी पार्क याद रखो जोधपुर। नेक्स्ट है किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण के उपनाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है आपके गजनेर झील को, ठीक है, गजनेर झील बीकानेर। तो शुद्ध पानी का दर्पण मतलब गजनेर झील। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र किस झील के किनारे स्थापित किया गया था? तो पवन ऊर्जा संयंत्र आपके अमर सागर झील के किनारे। कौन सी झील, अमर सागर झील। नेक्स्ट है चोपड़ा झील कहाँ स्थित है? तो चोपड़ा झील है आपके पाली में। जवाई पाली हमने याद किया था, जवाई बांध भी पाली में याद किया था। तो याद कैसे करोगे, जवाई को टीकते हैं तो चोपड़ा चाहिए, तो चोपड़ा और जवाई दोनों कहाँ से संबंधित है, पाली से। नेक्स्ट है अपना डीडवाना झील है, मतलब खारी है मीठी है, या खारी मीठी दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके खारी। डीडवाना मतलब खारी, यहाँ से मतलब सोडियम का संयंत्र लगा रखा है, तो उससे खाने का नमक उत्पादित नहीं किया जाता, मतलब औद्योगिक नमक उत्पादन होता है। कौन सी, डीडवाना झील से। नेक्स्ट है पुष्कर झील का आकार है? तो पुष्कर झील का आकार है अर्धचंद्राकार। घाट कितने हैं, 52 घाट, ठीक है, हमने अभी बात की थी। नेक्स्ट है किस झील के किनारे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी? तो ये सही आंसर होगा इसका आपके पुष्कर झील। पुष्कर झील के किनारे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट है 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी हुई है किस झील के किनारे? तो राज प्रशस्ति आपके राजसमंद झील के किनारे। तो राज कितने, 25, किस झील के किनारे होगी, राजसमंद झील के किनारे। नेक्स्ट है अपने बाबा का भांगड़ा या भांगड़ा बोलते हैं इसको, बाबा का भांगड़ा संबंधित है, ये है आपके जय समंद झील से। कौन सी झील, जय समंद झील, बाबा का भांगड़ा जय समंद झील। नेक्स्ट अपना नंद समंद झील कहाँ है? तो नंद समंद झील है आपके राजसमंद। अब याद कैसे करोगे, नंद समंद है और राज समंद है, ठीक है, समंद समंद कॉमन है। राजस्थान के कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें समंद है, तो राज समंद नंद समंद, समंद नाम है नंद समंद, तो आपको याद रखना है, राज समंद। नेक्स्ट है अपना जैत सागर झील कहाँ है? तो जैत सागर है आपके बूंदे, ठीक है, जैत सागर झील बूंदे। नेक्स्ट है झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। नेक्स्ट है अपना तालाब शाही झील कहाँ है? तालाब शाही झील है आपके धौलपुर, तालाब शाही धौलपुर। नेक्स्ट है गजनेर झील किस जिले में स्थित है? तो हमने बात की थी, गजनेर झील है आपके बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। नेक्स्ट है सिलीसेड, सिलीसेड की मैंने बात की थी, तो सिलीसेड है आपके अलवर जिले में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी झील नमक उत्पादन में अग्रणी है? तो नमक उत्पादन, सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है आपके सांबर झील से, ठीक है, तो सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील।
नेक्स्ट है, किस झील के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से खोदकर किया है? तो ये है आपके नक्की झील, नक्की माउंट आबू। नेक्स्ट है, टोड रॉक संबंधित है, तो टोड रॉक और नन रॉक दो रॉक हैं, तो ये संबंधित है, मतलब चट्टान है, तो ये संबंधित है आपके नक्की झील से। कौन सी झील? नक्की झील। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। आगे है, किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? तो किशोर सागर है आपके बूंदी में, किशोर सागर बूंदी। नेक्स्ट है, गलता झील कहाँ है? तो गलता झील है आपके जयपुर में। गलता तीर्थ भी कहाँ है? जयपुर, तो इससे रेड करके याद रख सकते हो, गलता झील भी जयपुर में। नेक्स्ट है, गोपाल सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गोपाल सागर झील है आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन सी है? गोपाल सागर झील है, ठीक है, तो गोपाल सागर झील होगी चित्तौड़गढ़ जिले में, गोपाल सागर झील। नेक्स्ट है, लेक पैलेस किस जिले में स्थित है? तो लेक पैलेस है आपके पिछोला में, ठीक है, लेक पैलेस पिछोला। नेक्स्ट है, फाय सागर झील किस जिले में है? तो फाय सागर है आपके अजमेर में, फाय सागर अजमेर। नेक्स्ट है, तलवाड़ा झील किस जिले में स्थित है? तलवाड़ा है आपके हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में, तलवाड़ा हनुमानगढ़। अब हमने जितने भी जिलों की बारे में बात की है, तो उनको हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? बापू कौन सी रेसिपी आज फूफा को बताऊं, ठीक है, बापू कौन सी रेसिपी आज फूफा को बताऊं, तो इससे हम याद करेंगे बापू। तो बा से हमने लिया बाल संबंध, बाल संबंध कहाँ है आपके? बाल संबंध है आपके जोधपुर में। बापू, पू से लिया हमने पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में। बापू कौन, कौन से लिया हमने? को से लिया हमने कोलायत झील, कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। कौन, ने से हमने लिया नक्की झील, नक्की झील सिरोही, ठीक है। कौन सी रेसिपी, रेसिपी में रे लिया हमने, या रा ले लो आप, तो रेसिपी से रासमंद, रासमंद झील रासमंद में। नेक्स्ट है अपनी रे सी आया, तो सी से सिलीसेड, सिलीसेड कहाँ है? अलवर में। और पी से पिछोला झील, पिछोला झील है आपके उदयपुर में। आज से, आ से लिया हमने आना सागर, आना सागर है अजमेर में। और जय से लिया जयसमंद झील उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है फूफा, ठीक है, तो फे से लिया हमने फतेह सागर, ये है उदयपुर में। ऊ से लिया उदय सागर, फतेह सागर, उदय सागर, उदय सागर कहाँ है? उदयपुर में। फा से फाय सागर अजमेर में। और का से हमने लिया कायलाना, कायलाना कहाँ है? जोधपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, आपको गलत युग्म बताना है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान में 33 जिले हैं, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में 33 जिले हैं, ठीक है। 33वां जिला प्रतापगढ़ है, बिल्कुल सही बात है, 33वां जिला प्रतापगढ़ है। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक बात है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और स्थापना दिवस 1 नवंबर को। और नेक्स्ट है अपना 26वां जिला अजमेर, 30 मार्च 1949 को बना, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि 26वां जिला अजमेर ही है। और बना कब? ये 26 मार्च 1949 को नहीं बना, 26वां जिला तो अजमेर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना, इसमें भी आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल लगभग 15 वर्ष था। दूसरा है मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता है। तीसरा है अजमेर का आरजे, मतलब आरजे गाड़ियों का जो नंबर होता है, आरजे नंबर 01 है। और धौलपुर जिला 27वां जिला है, ठीक है, तो धौलपुर जिला 27वां जिला, बिल्कुल सही बात है। अजमेर का आरजे 01 है। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, लेकिन यह बात गलत है कि मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल लगभग 15 वर्ष था। इनका कार्यकाल लगभग 17 वर्ष था, 17 वर्ष से कुछ ज्यादा भी था, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट अपना, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो राज्य पशु हो गया आपके कौन सा? चिंकारा, बिल्कुल सही बात है। राज्य वृक्ष रोहिड़ा, ये बात गलत है, राज्य वृक्ष है आपके खेजड़ी, ठीक है। राज्य पुष्प हो गया रोहिड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेडा। और राज्य खेल है बास्केटबॉल, जिसे 1948 में आपके क्या घोषित किया गया था, राज्य खेल। तो इसमें गलत क्या हुआ? राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, रोहिड़ा नहीं है। नेक्स्ट है अपना, गलत कौन सा है? तो गलत आपको पहचाना है 4 युग्मों से। तो गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, राज्य पक्षी का गोडावन को दर्जा दिया गया था 1981 में।
नेक्स्ट है अपना राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में, बिल्कुल सही बात है। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में, सही बात है। और रेगिस्तान का गौरव रोहिड़ा, ये बात गलत है, ठीक है। तो राज्य पुष्प हो गया 1983 में, राज्य मतलब खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 83 में, और कोडांग को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में, ये हमने पहले भी बात कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें से आपको गलत युग्म छांटना है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वंडर ट्री रोइडा, वंडर ट्री रोइडा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष खेजड़ी, बिल्कुल सही बात है, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से गलत कौन सा है? ठीक है, गलत युग्म को आपको देखना है। तो खेजड़ी के सर्वाधिक वर्ष शेखावटी क्षेत्र में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। खेजड़ी के सर्वाधिक क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है खेजड़ी, जिसकी औसत उम्र पर लगभग 5000 साल बताई गई है कि खेजड़ी का वर्ष 5000 वर्ष तक रह सकता है। नेक्स्ट है खेजड़ी की पूजा चैत्र शुक्ल दशमी को की जाती है, चैत्र शुक्ल दशमी को खेजड़ी की पूजा नहीं की जाती, ठीक है। और खेजड़ी को विष्णु संप्रदाय में शमी के उपनाम से जाना जाता है, बिल्कुल खेजड़ी को शमी घंटी आदि कहते हैं, तो ये बात सही है। खेजड़ी के पुष्प मिंजर कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, खेजड़ी के जो फूल होते हैं उनको क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। तो गलत क्या हुआ? खेजड़ी की पूजा चैत्र शुक्ल दशमी को की जाती है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन कौन सा है? 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको सही कथन पहचानना है। तो राजस्थान का सागवान, तो राजस्थान का सागवान कहते हैं आपके रोइडा को, बिल्कुल सही बात है। रोइडा पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में नहीं मिलता है, रोइडा आपके राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है। रोइडे के पुष्प जुलाई और अगस्त में, मतलब जुलाई और अगस्त में खिलते हैं, ये बात गलत है। और रोहिणी के पुष्प या रोहिड़े के पुष्प का रंग लाल होता है, मतलब इनका रंग लाल नहीं होता है, मतलब केसरिया कलर का होता है, केसरिया रंग होता है मतलब रोहिड़े के पुष्पों का। नेक्स्ट है अपना, सही कथन कौन सा नहीं है? मतलब इनमें से सही कथन नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो मंगलेवास अजमेर में है, कल्प वृक्ष मेला भरता है मंगलेवास, तो अजमेर में, ये बात बिल्कुल सही है। ऑपरेशन खेजड़ला चला था आपके 1991 में, ऑपरेशन खेजड़ला। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी, तो 1994 में इसकी मतलब शुरुआत की गई थी, बात बिल्कुल सही है। और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1943 में मिला, यह बात गलत है, 1948 में दिया गया राज्य खेल का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन हमें पहचाना है। तो राज्य नृत्य है आपके घूमर, बिल्कुल सही बात है। और राज्य गीत सर्वप्रथम अल्लाह जिल्लाबाई द्वारा गाया गया, यह बात गलत है, सर्वप्रथम अल्लाह जिल्लाबाई ने नहीं गाया था। नेक्स्ट है कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही बात है, कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज है, ठीक है, कथक घराना जयपुर से संबंधित है और ये भानुजी महाराज वहीं से संबंधित है, तो कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज। नेक्स्ट है अपना, गलत कौन सा है? तो गलत युग्म देखना है। राज्य पशु ऊंट है, बिल्कुल सही बात है, राज्य पशु ऊंट है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया, बिल्कुल सही बात है। और ऊंट वध रोग अधिनियम दिसंबर 2013 में आया, तो ये बात गलत है, ये भी 2014 में आया था ऊंट वध रोग अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में भारत के लगभग 80% ऊपर ऊंट पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट, मतलब भारत में सर्वाधिक ऊंट भी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो 80% से ज्यादा ऊंट राजस्थान में। नेक्स्ट है अपना, गलत कथन कौन सा है? तो कैमल मिल्क डेयरी, तो ये है आपके बीकानेर में, बिल्कुल सही बात है। ऊँटनी का दूध मधुमेह में रामबाण औषधि, बिल्कुल सही बात है। और ऊँट के गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, ऊँट के गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है। और खेजड़ी की हरी पत्तियां खोखा कहलाती हैं, तो ये बात गलत है, खेजड़ी की हरी पत्तियां क्या कहलाती है? लूम कहलाती है, ठीक है, लूम। नेक्स्ट है अपना, गलत कथन कौन सा है? राज्य कवि सूर्यमल मिश्र, बिल्कुल राज्य कवि का दर्जा दिया गया है इनको, सूर्यमल मिश्र को। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। और राजस्थान में राज्यसभा की 25 सीटें हैं, तो ये बात गलत है, राज्यसभा की 10 सीटें हैं।
और विधानसभा की 200 सीटें हैं, लोकसभा की 25 हैं। लोकसभा की हैं यहाँ पर दे रखी है किसकी, लोकसभा की। तो लोकसभा की कितनी है, 25 सीटें, विधानसभा की 10, विधानसभा की 200 और राज्यसभा की 10। नेक्स्ट है अपना गलत कथन का चयन कीजिए। या गलत कथन कौन सा है, राज्य वृक्ष रोहिड़ा नहीं है, खेजड़ी है, हमने पहले ही बात की थी। राज्य पशु है चिंकारा, और राज्य पक्षी है गोडावण, राज्य पशु है ऊंट। ठीक है। नेक्स्ट है खेजड़ी की पूजा किस पर्व पर की जाती है, तो खेजड़ी की पूजा की जाती है आपके दशहरे पर। ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ टीक कहा जाता है, तो मारवाड़ टीक कहा जाता है आपके रोहिड़े को। किसको, रोहिड़ा को, या रोहिड़ा, जो मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना है, तो कथक है आपके जयपुर घराने से संबंधित। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों के अनुसार खेजड़ी वृक्ष की आयु बताई गई, तो खेजड़ी लगभग 5000 वर्ष तक रह सकती है, औसत आयु बताई गई है वैज्ञानिकों द्वारा। नेक्स्ट है किसी स्थानीय भाषा में सोन चिड़ी या शर्मिला पक्षी किसे कहा जाता है, तो ये सोन चिड़ी या शर्मिला पक्षी कहा जाता है गोडावण को। किसको, गोडावण को। नेक्स्ट है खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, तो खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। ठीक है, ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है खेजड़ी दिवस। ठीक है, 12 सितंबर। नेक्स्ट है टेकोमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो टेकोमेला अंडुलेटा हमने पहले बात की थी, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट है अपना प्रोसोपिस सेनिलेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है खेजड़ी का प्रोसोपिस सेनिलेरिया। नेक्स्ट है उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। कौन सा नृत्य, कथक नृत्य। नेक्स्ट है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है आपके 1 नवंबर को। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। नेक्स्ट है मजल से क्या तात्पर्य है, मतलब प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन है। तो मजल से क्या तात्पर्य, तो मजल से तात्पर्य हो गया यात्रा के समय मार्ग में ठहरने की जगह। तो यात्रा करते हैं, मतलब यात्रा के समय जो मार्ग में विश्राम की जो जगह होती है उसको बोलते हैं मजल। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है, तो कौन से जिले में सर्वाधिक झरनों से सिंचाई की जाती है, तो ये की जाती है आपके बांसवाड़ा जिले में। कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला। नेक्स्ट है वर्णमाला सिखाने से पूर्व लिखाई और सिखाई जाने वाली एक मंगला करती है, तो वर्णमाला होती है तो उसको सिखाने और मतलब सिखाने से पहले एक मंगला आकृति बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं बलेटी, बलेटी। ठीक है। नेक्स्ट है 26वां जिला, तो 26वां जिला हमने बात की थी अजमेर था 26वां जिला। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ जब राजस्थान का 33वां जिला बना था उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, तो उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, तो प्रतापगढ़ के समय वसुंधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट है अपना दड़ायती से क्या आशय है, तो दड़ायती होते थे लुटेरे, दड़ायती बोलते हैं लुटेरे को। ये भी मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी माध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है, तो झालावाड़ जिले से छापी है, भीम सागर है और हरिश्चंद्र है। ये तीनों एक झालावाड़ जिले से संबंधित सिंचाई परियोजना है, क्योंकि पांचना है आपके करौली से, तो पांचला इसमें नहीं होगा, पांचला। नेक्स्ट है राजस्थान में किन जल स्रोतों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। किसे, कुएं एवं नलकूपों द्वारा। नेक्स्ट है आरण क्या है, तो आरण है आपके लोहार की भट्टी। ठीक है, आरण, ओरण अलग होता है, ये आरण है, आरण, आरण बोलते हैं लोहार की भट्टी हो। ठीक है, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं, तो जालोर का कश्मीर कहते हैं बड़गांव को। ठीक है, तो जालोर का कश्मीर हो गया कौन सा, बड़गांव। नेक्स्ट है विलास सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो विलास 12 जिले से संबंधित है। ठीक है, विलास 12 जिला। नेक्स्ट है कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है, तो कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है आपके अलवर जिले में। कौन से जिले में, अलवर जिले में। नेक्स्ट है राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सिंचाई होने वाली परियोजना कौन सी है, तो यह परियोजना है आपके डी ऑप्शन जाखम, जाखम परियोजना है, आदिवासी क्षेत्रों में सर्वाधिक लाभ पहुंचाती है। कौन सी, जाखम परियोजना। नेक्स्ट है जिस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है वह जिला है, तो नर्मदा से सर्वाधिक जिला जालोर।
ठीक है, नर्मदा सर्वाधिक जालोर। नेक्स्ट है सोम काकदर सिंचाई परियोजना किस जिले में? तो सोम काकदर है आपके उदयपुर में। एक हम आगे पढ़ेंगे सोम अम्बा कमला योजना, मतलब अम्बा कमला, ठीक है, वो अलग है। ये सोम काकदर है, ये संबंधित है आपके डूंगरपुर जिले से, ठीक, डूंगर क्या उदयपुर जिले, सॉरी उदयपुर जिले से। सोम काकदर सिंचाई परियोजना उदयपुर। नेक्स्ट है राजस्थान में मध्यम श्रेणी की गराड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये है आपके बूंदी जिले में। किसमें? बूंदी जिले में गराड़ा सिंचाई परियोजना है, बूंदी जिले में। नेक्स्ट है सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सावन भादो है आपके कोटा में, ठीक है। तो सावन भादो सिंचाई परियोजना होगी कोटा, और सावन भादो कड़ाइयाँ पूछे तो वो हो गई आपके करनी माता देशनोर बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है। तो वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है आपके किसमें? ये भूमि जल स्तर के सुधार के लिए, मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा करके भूमि के जल स्तर को सुधारा जाता है। तो वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है भूमि जल स्तर में सुधार के लिए। नेक्स्ट है डूंगरपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली परियोजना कौन सी है? तो डूंगरपुर अभी हमने बात की थी, ठीक है। तो डूंगरपुर जिले में होगी कौन? सोम, कमला और अम्बा, ये है डूंगरपुर जिले में। और सोम काकदर होगी कहाँ की? सोम काकदर होगी आपके उदयपुर, ये सोम, कमला और अम्बा परियोजना, ठीक है। तो ये लगभग 200 के करीब हमने इसमें क्वेश्चन की, ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।